पवन जी, ये जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुई है समझ की, ट्रूथ और फैक्ट हो भले ही और दूसरी तमाम चीज़ें हों, हम्म। तो ये क्या एकदम से आ गया हमारे समाज में, या फिर धीरे धीरे किन कारणों से? ये सब मामले एक साथ तो क्या आए हैं, एक साथ तो नहीं आए, प्रोसेस है इसका। लेकिन मामला ये है कि मैं ये मानता हूं कि दुनिया, ये जो जिसको हम आधुनिकता कह रहे हैं, ये कितनी पुरानी है? 200, 300, 400 साल, 5 मैक्सिमम जाओ तो 500 साल। ये जब दुनिया के देशों में होड़ लगी कि हम दूसरे देश पे जाके राज करें, हम्म। जब से ये साइंस का चमत्कार शुरू हुआ, हम्म। तब से दुनिया बहुत बुनियादी तौर पे बदल गई। हम्म। और प्रत्यक्ष पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया, जो दिखाई देता है। साइंस की दुनिया चमत्कृत कर दिया ना सबको। हम्म। आपने लाइट लगाई, बटन दबाया, लाइट आ गई, अरे बाप रे बाप! हम तो दिए की रोशनी में रहते थे। और आपने गाड़ी में बैठाया किसी को, हम तो बैलगाड़ी में चलने वाले थे, अब सडनली गाड़ी आई गांव में और फर करके इधर से उधर चली गई। लोगों को लगा होगा ना कि क्या हो गया भाई, क्या चीज है। तुम इमेजिन करो ना क्या हुआ होगा जब ये साइंस के चमत्कार को, टेक्नोलॉजी के चमत्कार को लोगों ने देखा होगा। और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसने किस तरह से झकझोरा होगा दिमाग को कि हम कहाँ हैं यार, ये क्या है। यहां बैठे बैठे हम हजारों मील दूर की आवाज सुन सकते हैं रेडियो पे। यहां बैठे बैठे हम 1 घंटे में यहां पहुंच सकते हैं। ये डॉक्टर ने अभी देखो कितना दर्द हो रहा था, ये दवाई दी, देखो मेरा दर्द गायब हो गया। वो वैद्य जी का तो बहुत टाइम लगता था। इसने मेस्मराइज कर दिया होगा ना दुनिया को। और एक तरफ तो ये हुआ, और दूसरी तरफ जो ये जिनके हाथ में ताकत थी, वो लोग कंट्रोल करना चाहते, क्यों तो राज करने आए, तो उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए मैं आपको डर से कंट्रोल कुछ समय तक कर सकता हूं, डंडा दिखा के, हथियार चला के, डरा धमका कर कुछ समय। असल कंट्रोल होता है जब मैं आपके दिमाग को कंट्रोल करता हूं। या आप ये मान लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, तो आप फिर दिमागी तौर पे मेरे गुलाम हो जाते हैं। आप मेरी नकल करने लगते हो, आप मेरी बात सहजी रूप से मानने लगते हो बिना एग्जामिन किए। ये हुआ। मैकॉले को पढ़ो या बेंटिक को, ये सब पुराने अंग्रेज, तो आपको दिखाई देता है कि कैसे उन्होंने, वो बोलते हैं ना साफ साफ कि भाई हमको तो एक ऐसी कौम बनानी है जो शक्ल सूरत में तो वैसी ही रहेगी पर दिमागी तौर पे हमारे जैसी रहेगी। वो हमको क्लर्क चाहिए ना भाई। अंग्रेज तो कोई भी टाइम पे यहाँ पे लाख लोगों से ज़्यादा नहीं थे ना, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे थे, तो उनको हिंदुस्तान के ही लोग चाहिए थे जो उनका काम करें, उनके एजेंट बन के। मतलब ये एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई, कुछ अनजाने में भी हुई, सब कुछ जानबूझ के ही, सोच समझ के ही हुआ ऐसा नहीं है। आप एक तरफ चक्का घुमा देते हैं तो बहुत कुछ है फिर अपने आप ही होने लगती है। ठीक। कैसे हुआ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। कि क्या क्या, क्यों और कैसे, 3 शब्द है ना। कैसे तो हुआ कि भाई हम इसका तरीका बताइए,
क्या जो है वो ये है कि भाई है क्या। पढ़ाई में भी यही है, आप क्या पढ़ा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, और क्यों पढ़ा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। फिर कैसे पढ़ाएंगे ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपके ऊपर छोड़ा जाए ना। आपकी रचनात्मकता तो उसी में है, क्योंकि कैसा मतलब करना, प्रत्यक्ष। क्या जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अप्रत्यक्ष के क्षेत्र में है। क्या समझ में आ गया, क्यों समझ में आ गया, प्रयोजन समझ में आ गया, अब कैसे करना है ये आदमी पे छोड़ो ना भाई। उसकी रचनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी वहां है। जंगल में बैठेगा तो एक तरह से पढ़ाएगा, क्लासरूम में बैठेगा दूसरी तरह से पढ़ाएगा, बड़े बच्चों को तीसरी तरह से पढ़ाएगा, छोटे बच्चों को चौथी तरह से पढ़ाएगा। जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसे पढ़ाएंगे, उसमें क्रिएटिविटी आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है। इसका असर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है, ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है। कैसे छोटा प्रश्न है और कैसे सामयिक प्रश्न है। आज जो कैसे लागू होगा कल बदल जाएगा। अभी हम लोग क्लास लेते थे सामने सामने बैठ के, अब ये जूम कॉल पे क्लास हो रही है कैसे।